हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और इस वाले सामान को मैं दूसरे रूम में इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि इस रूम की करनी मुझे डीप क्लीनिंग। वैसे पूरे घर की ही क्लीनिंग करनी है, लेकिन शुरुआत मैं यहीं से करूँगी क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। और फेस्टिवल शुरू होने से पहले हम अपने घर को डीप क्लीन करते हैं। दिवाली हो, होली हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो। तो अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रे शुरू होने से पहले पूरे घर को कर देते हैं क्लीन। क्लीनिंग करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है ताकि मिट्टी वगैरह डायरेक्ट फेस के ऊपर ना गिरे। तो सबसे पहले मैं पंखे के ऊपर जो मोटी मोटी सी मिट्टी है उसको इस जाले उतारने वाले से साफ़ कर दूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैंने ये वाला हुलिया बना लिया क्योंकि आज मुझे करनी क्लीनिंग। और सबसे पहले इस वाले रूम की करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि दूसरे रूम की करूँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इस वाले रूम की करूँगी ज़रूर। तो आज तारीख है कितनी, 13 तारीख है और 17 या 18 तारीख को नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। कंफर्म नहीं हूँ मैं कि 17 को शुरू होंगे 18 को। तो तब तक मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ। और उसके बाद नवरात्रे, और नवरात्रों का जो मौसम होता है नवरात्रों के टाइम पे वो बहुत ही अच्छे वाला मौसम होता है। और फिर उसके बाद तो फेस्टिवल सारे शुरू ही हो जाएंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। क्लीनिंग कर लेते। वैसे घर इतना गंदा नहीं क्योंकि थोड़े दिन पहले तो पूरा ही घर सेट हुआ था। और जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फेस को ऐसे कवर कर लेती हूँ ताकि डायरेक्ट मिट्टी हमारे फेस पे ना जाए। और अभी सबसे पहले मुझे फ़ैन साफ़ करना है। और क्लीनिंग करते टाइम मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो फ़ैन साफ़ करने में आती है क्योंकि जो छत की हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और मैं देखूँगी इस टेबल के ऊपर कुछ रखूँगी या इस टेबल को ही किसी चीज़ के ऊपर रखूँगी, तब मैं फ़ैन साफ़ करूँगी वगैरह उतार के। और जो भी गंदगी आज बेड शीट पे या इन चीज़ों पे गिरेगी तो कल लगाऊंगी मशीन, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को मेरे ससुराल में मशीन नहीं लगाती। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। और अभी कर लेते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो से ज़्यादा काम को ख़त्म करने की ज़्यादा लगन है क्योंकि काम ख़त्म होगा तब जाके ही चैन मिलेगा। और सुबह का खाने पीने का काम मेरा हो चुका है और बर्तन वगैरह सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। तो देखते हैं, किचन को करूँगी मैं सबसे लास्ट में साफ़, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी जितने भी बर्तनों पे लगनी होगी वो लास्ट में क्लीन हो जाएंगे। तो बातें बहुत ज़्यादा होगी, 3 मिनट की वीडियो होने वाली है। और अब मैं पूरी वीडियो में बात कहीं पर भी नहीं करूँगी, बस काम करना है। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, और अभी काम को ख़त्म कर देते हैं और अभी कर लेते हैं अपना काम शुरू। तो इस टेबल के ऊपर मैंने स्टूल रख दिया है, तो इस पर खड़े होके मैं देख रही हूँ कि मेरा हाथ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा पंखे तक, लेकिन मुझे कुछ जुगाड़ और करना पड़ेगा। चलिए अभी पंखा साफ़ करने की तैयारी कर लेते हैं। पहले सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी साबुन और उसके बाद करेंगे इस वाले कपड़े से साफ़। तो अगर इस टाइम पे कोई हेल्प करने वाला हो ना तो सफाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती, लेकिन कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो अकेले ही करना पड़ेगा। और पंखे को साफ़ करने के लिए जैसे मैं स्टूल पे खड़ी हुई तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नहीं, ये यहाँ से मेरा हाथ सही नहीं जा रहा और स्टूल काफ़ी लाइट वेट में है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, जो ये तख्त है बहुत भारी है, ये इसको मैंने सरका लिया पंखे के नीचे और इसके ऊपर रख दिया मैंने अब ये स्टूल। अगर मैं गिर भी जाऊंगी तो मैं नीचे ज़मीन पे नहीं गिरूंगी स्टूल के वो सॉरी तख्त के ऊपर ही गिर जाऊंगी। और मैंने ये सूखा कपड़ा ले लिया है, इससे मैं साफ़ करूंगी। मोटी मोटी सी मिट्टी मैंने पहले ही उतार दी थी। और उसके बाद ले लूँगी मैं साबुन लगा के अच्छे से। और साबुन लगाते टाइम मुझे डर लग रहा था, एक तो इस चीज़ का डर कहीं जिस बर्तन में साबुन रखी वो मेरे ऊपर ना आ जाए, और दूसरा करंट लगने का डर। ऊपर से कोई संभालने वाला भी नहीं है, अकेले हूँ घर में। और साबुन मैं लगा ही रही थी और ये प्लास्टिक वाली जो झुब्बी ले रखी मैंने, ये मेरे हाथ से गिर गई। तो अभी इसको फिर उठाना पड़ेगा और दोबारा से फिर काम करना पड़ेगा। अकेले में थोड़ा सा यही हो जाता है कि ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, अगर कोई पास में हो तो हमें वो चीज़ें पकड़ा सकते हैं। तो साबुन मैंने लगा दी और साबुन लगाने के बाद मैंने उसी कपड़े को अच्छे से वॉश करके और सारी मिट्टी विट्टी निकाल के साफ़ करके उसी कपड़े को मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे एकदम से मिट्टी और जो भी दाग धब्बे थे वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और बहुत ही डर लग रहा है मुझे कि फ़ैन ना गिर जाए, कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ। ये काम मैं बहुत डर डर के कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, ये जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। और अब देखो मेरी छत और क्या कहते हैं फ़ैन दोनों ही क्लीन हो चुके हैं। यहाँ से एकदम फ़ैन लग रहा है कि जैसे अभी अभी मार्केट से नया ख़रीदा हो और ख़रीद के जस्ट यहाँ पे लगाया हो।
और अभी मैं ये चीज़ें स्टूल वगैरह ये हटा दूंगी यहाँ से, और अब उतार रही हूँ मैं सारे जाले जो कि दीवारों पे छोटे छोटे लगी जाते हैं। हफ्ते 10 दिन का ये काम ही होता है। और जहाँ तक झाड़ू पहुँचती है वहाँ तक तो मैं हर रोज़ झाड़ू से साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ स्टूल के ऊपर नहीं चढ़ा जाता। हाँ, ये कि हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जाले साफ़ कर दिए थे इससे, और साथ के साथ मैंने स्टूल ले रखा था। स्टूल को कभी इधर रखो तो कभी उधर रखो, लेकिन ये था कि डीप क्लीनिंग जब हो जाती है घर की तो बहुत अच्छा भी लगता है, मन करता है कि बस देखते रहो घर को। और ये है मेरे घर में एक छोटा सा ऐसा एरिया जहाँ पे मेरी पहले अलमीरा रखी हुई थी, और अब वो चीज़ मैंने यहाँ से हटाई दी है। जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन और अब यहाँ पे मैंने अपना मंदिर सेट कर दिया है। तो इस रूम की मोस्ट ऑफ क्लीनिंग हो चुकी है, बस अब रहता थोड़ा सा ये बाहर का, जाले वगैरह उतर चुके हैं, फ़ैन साफ़ हो चुका है। और अब यहाँ पे ये जो जाली लगी हुई है रोशनदान में, ये मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मिट्टी विट्टी बिल्कुल क्लीन हो गई थी, और उसके बाद फिर करेंगे अपनी अलमीरा के ऊपर से साफ़। तो यहाँ से पहले हम क्लीन करते हैं, फिर दोबारा से अंदर फिर चलेंगे रूम के अंदर। और क्लीनिंग करते टाइम ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से होगा। इसीलिए मैं सबसे अंदर वाले रूम से शुरुआत करती करती मैं बाहर की तरफ आ जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब कौन सी चीज़ साफ़ करूँ, अब कौन सी चीज़ साफ़ करूँ। लेकिन तो ऐसे करते करते मैंने सबसे पहले एक रूम की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने क्लीन कर दी थी, और उसके बाद ही मैं बाहर आई थी। और अलमीरा के ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो ही गई थी, तो यहाँ पे मैंने ले रखा था ब्रश, और ब्रश से मैंने पहले सारे रेत को झाड़ दिया था। उसके बाद ये ले रखा है गीला कपड़ा, और फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अलमीरा के ऊपर मैंने वो एक मैट बिछा रखा है, प्लास्टिक का, रेगज़ीन बोल सकते हो। और इस कपड़े को ही मैं बार बार धो रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा ना एकदम से सूख जाता है, जैसे हम निचोड़ते हैं बहुत, मतलब पानी बिल्कुल सारा ख़त्म हो जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस झाड़ू से मैंने अलमीरा के जो पीछे की जगह है वहाँ के भी जाले वगैरह उतार दिए थे। और अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, और सारी चीज़ें सरका के हटा के अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और चलो, काम तो होता ही रहेगा। तो बीच में मुझे एक बात पूछनी थी आप सभी से, जो कि मेरे डेली व्यूवर्स हैं, कि मेरे पास ना 1-2 बार कमेंट आते कि आप बेड के ऊपर बैठ के खाना मत खाया करिए। इस बात का मुझे भी पता है कि बेड के ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप लोग ही बताओ, जो ये वाला रूम है जहाँ पे मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भी हम बैठ के खाना खा सके। क्योंकि गर्मियों में तो इस रूम की हालत ऐसी हो जाती है कि कंटिन्यू हम 15 मिनट यहाँ पे बैठ नहीं सकते, बंदा बेहोश हो सकता है, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। और अब हमने इसमें मंदिर भी सेट कर दिया है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं होता कि हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता कि इसी रूम में मंदिर है और इस रूम में हम खाना खाएंगे। और दूसरी बात, चलो मंदिर के आगे तो पर्दे लगा भी सकते हैं, मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है अपने घर में, लेकिन यहाँ पे ना गर्मी इतनी होती है, और तो गर्मी की वजह से इस रूम में बहुत कम आते जाते हैं। और अब हैबिट ऐसी हो चुकी है कि इस रूम में हम कोई काम करते नहीं, कि खाने पीने का या फिर कोई गेस्ट आ जाता वो भी। इसी वजह से हमने बेडरूम भी ऐसे रूम में सेट कर रखा है जहाँ पे एकदम से एंट्री है। तो वो मुझे भी पता है, कोई आ जाता तो मुझे भी बड़ी परेशानी होती कि एकदम से कोई आ जाता तो मुझे उठ के इस रूम में बैठना पड़ता है। तो इस रूम में हम ना ही बेडरूम बना सकते हैं और ना ही हम इस रूम में खाना खा सकते हैं। तो बड़ी मुझे भी पता है कि ये मेरी मजबूरी है कि हम बेड के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, और इस रूम में नहीं खा सकते। फिर आ जाते जैसे कि किचन में, तो किचन मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि वहाँ पर बैठ के हम खाना खा सके और खाना बना भी सके। और जो ये किचन और बाथरूम के बीच का जो स्पेस है जहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हमारा मन नहीं मानता कि साइड में बाथरूम है। चलो खाना बना रहे हैं, वो थोड़ा सा दूर भी हो जाता है, किचन थोड़ी दूर पड़ जाती है। पहले खैर यहाँ पे किचन नहीं था, पहले था यहाँ पे मंदिर, लेकिन मंदिर और बाथरूम भी मेरे ख्याल में आमने सामने कभी नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे घर बना हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि कागज़ के टुकड़े हैं, यहाँ से उठाया वहाँ पे रख दिया, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मुझे बेड पे बैठ के खाना खाना पड़ता है।
तो बस क्लीनिंग वो सॉरी झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया है, जाले वगैरह सारे उतर गए हैं और दूसरे रूम का भी मैंने और दूसरे रूम की भी क्लीनिंग हो चुकी है। तो वो मैंने नहीं दिखा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता फिर अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड भी कर देती तो दोनों वीडियो फिर क्लीनिंग की जाती तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती मुझे खुद को ही। इसलिए मैंने अब ज़रूरी तो नहीं कि हर काम को ही हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेरी दूसरे वाले रूम का मेरा पंखा भी साफ़ हो चुका, सारा काम हो चुका, अब बस बाकी है पूरे घर का पोछा लगाना। और जो मेरा स्टैंड पोछा था जो कि मॉप था वो मेरा टूट चुका है, तो अब मुझे पोछा बैठ के ही लगाना पड़ता है और काफ़ी टाइम हो गया मुझे बैठ के पोछा लगाने में, आदत नहीं रही। वैसे तो मैं हफ्ते में 1 दिन पोछा लगाती थी, लेकिन हर रोज़ बैठ के पोछा लगाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है कि नहीं लगाया जाता। और मॉप से ऐसी आदत हो रही थी कि मैं खड़े खड़े कहीं पर भी वो चीज़ जा रही थी जो कि स्टैंड पोछा था हर कोने में, लेकिन अब हर चीज़ के नीचे घुस घुस के पोछा लगाना पड़ता है। और किचन में मैं कभी भी इस टावल वाले पोछे से पोछा नहीं लगाती। यहाँ पे मैंने एक कॉटन का दुपट्टा ले रखा है, उसी से मैं पोछा लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने रेक्सिन लगाया हो तो फिर वो पोछे से इतने अच्छे से नहीं लगता। और मैंने बाल्टी में ये पोछा नहीं ले रखा, मैं बस बार बार बाहर आ रही हूँ। इससे क्या होता है कि पोछे की सारी धूल मिट्टी निकल जाती है, बाल्टी में वो एक तसल्ली सी नहीं होती। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कि बार बार बाहर आओ, बार बार इसको वॉश करो, लेकिन पोछा बहुत अच्छे से लग जाता है। तो पोछा मेरा ऑलमोस्ट लग ही चुका है। घर भी वैसे मेरा इतना बड़ा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये लास्ट वाला रूम रहता है और यहाँ से पोछा लगाने के बाद मैं फिर आ जाऊँगी बाहर, और बाहर फिर मैं धो ही दूँगी पानी के साथ, अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। और अंदर की मेरी क्लीनिंग आज सारी हो गई है, बाकी रहती है ये बाहर की क्लीनिंग, तो वो मैं करूँगी कल। ये कूलर वगैरह भी हटाना है यहाँ से, और आज मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था और थक गई थी मैं। कुछ दूसरा थकने से ज़्यादा क्या था कि जब भी मैं कूलर को हटाऊँगी तो यहाँ पर छिपकलियाँ बहुत निकलेंगी और उनसे लगता है मुझे बहुत डर। तो ये काम मैं तब करूँगी जबकि शैंकी यहाँ पर होंगे, क्योंकि कूलर के आसपास के एरियाज़ में बहुत सारी छिपकलियाँ निकलती, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न क्या है मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा होती। तो यहाँ पे मैंने पानी से वॉश कर ही दिया था सारा आंगन, और पानी से वॉश करने के बाद ना सच में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। धूल मिट्टी जितनी भी थी वो सारी उतर गई थी। वैसे भी मैं आंगन को मोस्ट ऑफ ऐसे पानी से ही वॉश करती हूँ, यहाँ पे मैं पोछा नहीं लगाती। और यहाँ पे मैंने पैड़ियों पे भी पानी डाल दिया था, पानी से मैंने वॉश कर दिया था। और उसके बाद फिर बिल्कुल जो कि हमारे घर का लास्ट का एरिया है गेट, वो भी मैं धो दूँगी और गेट से बाहर भी मैं धो दूँगी। आज यूँ लगा लो कि मेरा पूरा घर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, यूँ लगा लो कि दिवाली वाली सफाई हो गई है। क्योंकि एक तो घर ना इतना गंदा नहीं था, मुझे बस ज़्यादा फ़ैन साफ़ करने में ही टाइम लगे थे, बाकी इतना गंदा घर नहीं था मेरा, क्योंकि साथ के साथ सफाई होती रहती है। और जो डीप क्लीनिंग थी वो तो अभी 1-2 महीने पहले हो ही गई थी, और उसके बाद हर रोज़ होती है सफाई। और अभी मैं थोड़ा सा गेट के बाहर से भी साफ़ कर दूँगी पानी से, और उसके बाद फिर क्या नहाने धोने का ही काम रह जाएगा। और आज मैं वीडियो का यहीं से एंड करूँगी। वैसे लास्ट में अभी और रहती है वीडियो, कहीं अभी फ़ोन को बंद कर दो कि चलो एंड हो गया। तो लास्ट में मैंने इसलिए बोला कि वीडियो का एंड कर दूँगी, क्योंकि मैं लास्ट में बातें करते करते मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। थैंक यू। प्लीज मम्मी, प्लीज इसके नखरे देखो, मैं चाय के साथ कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, और प्लीज प्लीज मम्मी जाने दो। चिल्ले बनाऊंगी, खाने नहीं है ना। क्यों? मुझे भूख नहीं लग रही। इसमें मत रख, सिंक में रख, झूठा ही। मम्मी हाँ जाओ प्लीज। नहीं जाओ, खाना बनाएंगे थोड़ा सा। नहीं मुझे भूख नहीं लगी, और मैंने सोचा था कि चाय के साथ मैं चिल्ले बना लूँगी, मैं भी खा लूँगी और डुगू भी खा लेगा। अब वो तो गया खेलने के लिए, और मैं अब अकेले क्या बनाऊँ। और वैसे भी अब इसको दूध पिला के भेज दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो बस जो सुबह वाली रोटी बची हुई थी उनके ही मैं पराठे बना लूँगी और साथ में चाय। अकेली लेडीज़ ना मेरे ख्याल कोई ही ऐसे स्पेशल चीज़ बना के खाती होगी, मेरे से तो नहीं खाया जाता। तो इधर मैंने तवा रख दिया और तवे के ऊपर मैंने 2 रोटी रख दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और चाय के साथ करारे करारे से जो पराठे बन जाते हैं बची हुई रोटी के, वो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे।
अब थोड़ा सा लगा दूंगी मैं इन पे घी। और इसमें मैंने राजमा भिगो के रख रखा है, रात को बनाएंगे राजमा और चावल। और गैस को कम कर देती हूँ ताकि करारे करारे से बन जाए जब तक मेरी चाय बनेगी। और एक साइड रख देती हूँ मैं अपनी चाय बनने के लिए। मेरा क्लीनिंग का काम हो गया खत्म और अभी मैं नहा चुकी हूँ। तो मैंने अभी लोअर टी शर्ट पहना हुआ है और सूट मैंने इसलिए नहीं पहना कि थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी और सूट में ना इतना कंफर्ट होके नहीं लेटा जाता जितना कि लोअर टी शर्ट में। तो बस मैंने लोअर टी शर्ट ही पहन लिया था। चाय पीऊँगी और पराठे खाऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, शाम को फिर कपड़े चेंज कर लूँगी। अब वैसे भी थोड़ी देर रेस्ट ही करना है। तो चाय भी बन चुकी है और करारे करारे से पराठे भी हो। और ये देखो बिल्कुल करारे करारे से हो चुके पराठे तैयार, रेड रेड से। और इधर फिर चाय भी बन चुकी है। तो मेरी चाय बन चुकी है और साथ में करारे करारे से पराठे। अगर डुग्गू रुकता मेरे पास तो मैं कुछ और बना लेती, लेकिन अकेले वो चीज़ें खाने का मन नहीं होता, तो बस इसी से काम चला लेंगे और साथ में कर देंगे वीडियो का एंड। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं शाम का जो काम करूँगी वो भी शेयर करूँगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता। मैं 10 या 12 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं डालती, लेकिन आज मेरा 16 मिनट से ऊपर का हो गया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो। तो चलिए अभी मैं कर देती हूँ आप लोगों को बाय और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।